एंड आई नो कितना पैसा या कितनी मेहनत लगती है। 10 लाख तो हाँ मिनिमम मतलब सेविंग हो रही है। बिल्कुल। डज इट गेट डिप्रेसिंग? जैसा यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं है हाँ, तो 8 बजे ऑफिस जाता है, नहीं जाना जर्मनी। थोड़ा स्टडीज का लेवल अच्छा है आई वुड से। मैंने कभी मैनेजर को अप्रोच नहीं किया, मैंने मेरे वर्किंग स्टूडेंट को मेरे फुल टाइम में कन्वर्ट किया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और अभी मैं बहुत ही सुंदर रिवर के साइड में खड़ी हूँ। मेरे साथ में आ चुका है प्रहलाद द स्टार। इसको इसको आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी काफी वीडियोस में देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लो। और बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए प्रहलाद अपने बारे में थोड़ा सा क्विकली बता दो। तो जैसा दीदी ने बताया, मेरा नाम प्रहलाद है। मैं जर्मनी मेरे मास्टर्स के लिए आया था और फिलहाल मैं एज ए फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। और बाकी प्रहलाद कैसे आया था, कब आया था, क्यों आया था, इंडिया में क्या किया था, वो सारे वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर लो। आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली प्रहलाद की अब जॉब लग चुकी है, वैसे थीसिस करना भी बाकी है, तो स्टूडेंट भी है बट फुल टाइम जॉब लग चुकी है। और हमें बताएगा कि लाइफ ऑफ अ बैचलर जर्मनी में कैसी है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि फुल टाइम जॉब लगे हुए कितना टाइम हो गया? मेरी फुल टाइम जॉब लास्ट मई में लगी थी, तो अराउंड 8-9 मंथ्स होने को आ चुके हैं। अभी तो 1 साल हो ही जाएगा, हो जाएगा। मई होते होते। ठीक है, तो कैसे लगी थी और डिफिकल्ट था, मुश्किल था, इजी था? टू बी ऑनेस्ट, मैंने मेरे वर्किंग स्टूडेंट को मेरे फुल टाइम में कन्वर्ट किया। जैसे ही वर्किंग स्टूडेंट लगा, मैंने 1-1.5 साल वर्किंग स्टूडेंट किया, मेरा फुल अटेंशन वर्किंग स्टूडेंट में दिया। आई गेस उसी का रिजल्ट मुझे मिला। मैंने कभी मैनेजर को अप्रोच नहीं किया बिकॉज जैसे आपने बताया मेरा अभी भी थीसिस बाकी है। मैंने दिमाग में लाया भी नहीं था कि मेरे को जॉब करना है अभी। बट अगर मैनेजर ने अप्रोच किया और उसने मुझे ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया था, तो आई वाज कि लाइक क्यों नहीं। तो तुमने जैसे अपना स्टूडेंट लाइफ तो ऑलरेडी बता चुके हो काफी वीडियोस में, अब ये बताओ कि जॉब के बाद में तुम्हारा डेली रूटीन कैसा रहता है और वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ कैसी है? तो मेरा डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग 6 o'clock। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि मैं अर्ली बर्ड हूँ। मैं मेरे दिन को मैनेज करने के लिए इसलिए करना पड़ता है। तो मैं 6 बजे उठता हूँ। अराउंड 7 मैं घर से निकल जाऊंगा। 7:30 तक ऑफिस। एंड देन ऑफिस पहुंच के मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी है, कलीग्स भी है और नॉन इंडियन फ्रेंड्स भी है, तो कोई भी मिल जाता है तो वी डू ब्रेकफास्ट टुगेदर, वी हैव अ कॉफी एंड देन अराउंड 8 मेरा वर्क चालू हो जाता है। 8 to 5 मैं ऑफिस में रहूंगा, जिसमें मेरा लंच भी होगा, जो भी होगा। बट आई लव वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। 5 बजे के अराउंड मैं निकल जाऊंगा, 5:30 तक घर। फ्रेंड फिर 5:30 से लेके 7:30-8 बजे तक मैं जो भी मेरा इवनिंग में टी हुआ, घर पे बात करना हुआ, मम्मी से बात करना हुआ, सब होगा। देन फिर मैं फूड कुक करूंगा। डिनर करने के बाद मैं रिवर साइड आ जाता हूँ। आप देख रहे हो कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है वॉक करने में मुझे। तो कितना दूर है घर से? बाय वॉक आते हो, बाय कार आते हो? नहीं, मैं बाय वॉक ही आता हूँ। जो मोटिव है कि ठीक है डिनर करते ही बेड पे नहीं जाना। हाँ। तो ये अराउंड 600-700 मीटर्स होगा, दैट्स वेरी क्लोज। विच इज वेरी लेस आई वुड से अकॉर्डिंग टू जर्मनी। अगर आप वॉक कर रहे हो, बट फिर मेरा वॉकिंग होगा, देन आई विल गो बैक। मेरे स्टडी से रिलेटेड या फिर मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी काम होगा तो मैंने हाफ एन आवर 1 आवर दिया। एंड ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ तो अपने आप नींद जल्दी आ जाएगी। तो अराउंड 11 आई गो टू बेड। दैट्स नाइस। तो ना इंडिया में जैसे यूजुअली हमारे जो ऑफिसेज होते हैं वो इन जनरल आजकल लोग 10 बजे पहुंचते हैं, 11 बजे पहुंचते हैं, बट यहाँ पे तुम बता रहे हो कि तुम 8 बजे अपना काम शुरू कर देते हो। सो डू यू लाइक दैट कि सुबह सुबह चले जाओ, या फिर सुबह सुबह आराम से उठो और फिर लेट जाओ ऑफिस एंड देन फिर इवनिंग में आप चाहो तो 7-8 बजे तक बैठे रहो? विच वन डू यू प्रेफर? सच में किसको अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा सोना? ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा। हाँ। बट जो इंडिया में बैठ के बैठे 8 बजे ऑफिस जाता है, नहीं जाना जर्मनी। नहीं नहीं, सच में किसको अच्छा नहीं लगेगा लेट उठना? हाँ। सबको अच्छा लगता है लेट तक सोए, थोड़ा आराम से रेस्ट करे, धीरे चाय पिए, फिर आराम से काम पे जाए। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा ऑफिस का भी रह जाता है बिकॉज मेरे कलीग्स हैं वो सिमिलर टाइम पे आएंगे। हाँ, मुझे कोई प्रेशराइजेशन नहीं है कि जल्दी आओ या थोड़ा लेट भी चलेगा। लेकिन अगेन अगर आपको वर्क करना है, आपको आपका सोशल लाइफ इन कॉलेज में सॉरी ऑफिस मेंटेन करना है, तो मैं ये सिमिलर टाइम मेंटेन करने की रहता हूँ कि हम लोग सब सिमिलर टाइम पे पहुंचे और सिमिलर टाइम पे लॉग आउट करें। अच्छा, तो वैसे फ्लेक्सिबल आवर्स है, बिल्कुल, लेकिन अगर लेट भी जा सकते हाँ हो। कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर वो आपको खुद का इसे हो जाता है कि यार, जल्दी चले जाएं। हाँ। और वो भी रहता है कि
ठीक है, यहाँ पे सिंगल है, सब कुछ खुद को ही करना है, तो जितना जल्दी जाएंगे तो ऑफिस से वो टाइमली वापस आ जाएंगे। और तुम जैसे खाना वाना है वो रोज खुद से बनाते हो शाम को आके, कि ऐसे ब्रेड बटर खा लिया? स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट था, प्रॉपर वर्किंग स्टूडेंट कर रहा था, तब इनिशियली इन्हीं पे ब्रेड बटर मैदा यही चल रहा था। अब आई ट्राई के एक टाइम अगर मेरा ऑफिस में हो रहा है, विच इज यूजुअली मोस्टली वेस्टर्न फूड, बट अब मैं घर आके एक टाइम खुद कुक करता हूँ। दैट्स वेरी नाइस। तो ये तो हो गया जैसे मंडे टू फ्राइडे वाला रूटीन। अब वीकेंड्स पे क्या लाइफ रहती है, उस पे क्या करते हो? सच बताऊं दीदी, वीकेंड में सैटरडे इनिशियली आधा या लेट्स से के 3-4 डे तो मेरा घर के कामों में चला जाता है, बिकॉज अगर आपका इतना पूरा डे बिजी शेड्यूल रहेगा पूरे वीकडेज पे, तो सैटरडे तो मैं क्लीनिंग में निकल जाएगा, मेरा लॉन्ड्री रहती है। आई ट्राई टू कुक सम गुड फूड, जिसमें मैं थोड़ा टाइम देके अच्छे से जो भी पसंद का खाना है वो बनाऊं। और तुम खाना वैसे बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक यू। थोड़ा घर पे अच्छे से बात कर पाऊंगा, मैं मेरे मम्मी को दिन में अच्छे से बात कर पाऊंगा, नॉट जस्ट के मम्मी या पापा से बात की, लेकिन मेरे क्लोज रिलेटिव्स, मेरी सिस्टर्स, मेरे भांजे हैं, तो सबको मैं टाइम दे सकता हूँ। और आई ट्राई टू डू दैट, बिकॉज कि मुझे सैटरडे थोड़ा रिलैक्स चाहिए, कि 5 दिन काम किया तो सैटरडे मैं खुद को देता हूँ। संडे को अगेन कभी फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के होस्ट किया, या फिर फ्रेंड्स के यहाँ चल गया, फ्रेंड्स के साथ कहीं फ्रैंकफर्ट में कहीं भी घूमने, आसपास घूमने। आई लाइक टू फ्रैंकफर्ट में करने को। बिल्कुल। आई लाइक टू ड्राइव, तो कभी कार रेंटल की तो आसपास की सिटीज चल गए। देन देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज टू डू, सब कुछ है। तो संडे कभी ऐसे स्पेंड होता है। हाँ, कभी कुछ किसी का नहीं बना, सब की लाइफ जैसा कोई बिजी रहा, तो कभी कभी नेटफ्लिक्स देख के भी टाइम पास होता है। तो समर तो वैसे यूजुअली यहाँ पे बहुत अच्छी ही रहती है, बट विंटर में मतलब कैसे दिन निकलता है, क्योंकि अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है और वीकेंड्स में भी काफी चिली रहता है। तो तुम बता रहे हो रिवर साइड चले गए, और वैसे ये सारी एक्टिविटीज की क्या पॉसिबिलिटी थी? हाउ इज योर लाइफ पर्टिकुलरली इन विंटर? डज इट गेट डिप्रेसिंग? जैसा आपने भी पहले कहा था कि विंटर थोड़ा सा डिप्रेसिंग रहता है, और आई एग्री। हाँ, बिकॉज एज इन इंडिया हम लोग रोज सनलाइट के आदी हो चुके हैं, और मेरे लिए यूजुअली ह्यूमन नीड है वो। और शायद मेरे लिए, जो कि अपन दोनों राजस्थान से आते, तो सनलाइट हर एक दिन देखिए, और यहाँ पे आ गए आप विंटर्स में 15-15, 20-20 दिन धूप नहीं निकलती है। ये ऐसे आसमान ग्लूमी वेदर है, अंधेरा जल्दी होना, और दिन बहुत लेट निकलना। तो इनिशियली तो बहुत बहुत डिप्रेसिंग लगता था, और ठीक है, धीरे धीरे फ्रेंड्स बन जाते हो जाता है, देन देयर आर एक्टिविटीज टू डू। फिर तो आदत हो गई कि अब इसी अंधेरे के साथ रहना है। तो एक्टिविटीज है काफी कुछ फ्रैंकफर्ट में, लाइक फ्रैंकफर्ट घूमने में ऐसा नहीं कहूंगा कि बेस्ट ऑफ द शहर है जर्मनी में, बट फ्रैंकफर्ट में ओल्ड टाउन है, जो वर्ल्ड वार 2 के मेमोरियल्स है, या फिर यहाँ पे यूरोप की सेकंड या थर्ड टॉलेस्ट आई गेस बिल्डिंग है, मेन टावर। तो यू कैन गो देयर, बाय टिकट एंड गो टू द व्यूइंग डेक। इट्स लाइक अ बुर्ज खलीफा एक्सपीरियंस फॉर जर्मनी, यूरोपियन। तो पूरा फ्रैंकफर्ट का पैनोरामिक व्यू मिलेगा। देन देयर आर एक्टिविटीज एज वेल, गो कार्टिंग, बोलिंग, लेजर टैग। आई लाइक टू डू दैट लेजर टैग थिंग। और यूरो साइन है, वो भी काफी फेमस है, काफी इंडियन बॉलीवुड मूवीज में जिसको दिखाया गया है। देन इफ यू गो देयर और उसको आप रियल में देखोगे, तो नॉस्टैल्जिक फील होता है। तो ये सब है। साइकिल्स इतनी ज्यादा आ रही है, बिकॉज जर्मन्स के आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट एक्टिविटी है साइकिलिंग कर लो और हाइकिंग कर लो। अच्छा, और तुम जैसे अभी फ्रैंकफर्ट घूमने की बात कर रहे हो, बट उसके अलावा लाइक अभी यूरोप में रह रहे हो, द मेजर एडवांटेजेस की आपको शेंगेन जो कंट्रीज है उनका एक्सेस मिल जाता है, कोई वीजा अप्लाई करने का झंझट नहीं है, जब मन किया बस से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, साइकिल चला के चले जाओ फॉर दैट मैटर। तो तुमने मतलब कितना ट्रैवल कर लिया, एंड हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट टू ट्रैवल? प्लस लाइक इज इट रियली एक्सपेंसिव? क्योंकि इंडिया से बैठ के ऐसा लगता है कि यार यूरोप घूम आए एक बार, वो सपना है। तो यहाँ आने का क्या ये एडवांटेज मिलता है कि आप लेस कॉस्ट में यूरोप ट्रैवल कर सकते हो? यहाँ क्या बिल्कुल लेस कॉस्ट में तो होगा, बिकॉज एक तो व्हेन यू आर अर्निंग यूरोज में, और दूसरा आपका इंडिया से आने का खर्चा बच गया, और अगर आप यहीं रह रहे हो। और हाँ, आप उस एंगल से सोचोगे कि आप इंडियन करेंसी को डायरेक्ट यूरो में कन्वर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली एक बार इनिशियली महंगा लगेगा। बट मैं ट्रैवल का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। मैं मेरी लाइफ का एक ही मोटो है, पैसा कमाओ और घूमो। तो जर्मन्स का भी यही होता है, यू आर इन द राइट कंट्री। मेरे ऑफिस में भी कुछ कलीग्स हैं, वो कहते हैं आई जस्ट वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू स्पेंड ऑल माय मनी ऑन ट्रैवल। एंड आई थिंक जर्मन्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, चाइनीज एंड जर्मन्स आई थिंक ट्रैवल द मोस्ट। पता नहीं, बट मेरा ये है कि भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई है, तो घूमो, देखो।
मतलब देखने के लिए तो है सब कुछ, तो आई लाइक टू ट्रैवल। मैं स्विट्जरलैंड जा चुका हूँ, मैं स्पेन जा चुका हूँ 2 बार, आई बीन टू फ्रांस, लकीली आई हैव बीन टू नॉर्डिक कंट्रीज लाइक डेनमार्क, नॉर्वे, रिसेंटली फिनलैंड जाके आया हूँ। मैं बुडापेस्ट जा चुका हूँ, तो हाँ मुझे घूमने का बहुत शौक है। वन ऑफ द बेस्ट सिटीज आई वुड से इन वर्ल्ड। मैं वैसे सिटीस्केप्स का फैन नहीं हूँ, बट प्राग मैं दीवाना हो गया उस सिटी का। आई डोंट नो, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर सिटी है। काफी वो अंडररेटेड, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। काफी लोग कहते हैं कि यूरोपियन मतलब कोई भी सिटी में चल जाओ सिमिलर ही आर्किटेक्चर है, बट मैं कहूंगा प्राग सबसे हटके, सबसे हटके। लाइक पूरा टाउन ऐसे इतना फेरी टेल है। हाँ मतलब आप रात को निकलो और ऐसे देखोगे तो आप सोचोगे कि आप किसी डिज्नी वर्ल्ड में हो। मैं कहूंगा सही में, मैं व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप यूरोप आते हो तो प्लीज प्राग घूमो प्लीज। बहुत सुंदर, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो। तो ये सब बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है कि हाँ सोशल लाइफ भी यहाँ पे अच्छी है, ट्रैवल भी कर लेते हो, बट लाइक मेजर चैलेंजेस क्या है? टॉप 5 बताओ एक्चुअली। मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो इनिशियली सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा लैंग्वेज। ठीक है, फ्रैंकफर्ट है, बड़े सिटीज हैं, यू कैन एक्सपेक्ट के इंटरनेशनल पीपल है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में चल जाएगा, और इंडियंस है तो आप हिंदी भी बोल सकते हो कई, लेकिन इनिशियली आपको स्टार्ट करनी ही पड़ेगी जर्मन सीखना। मैं कहूंगा एटलीस्ट B1 लेवल तक तो हो कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सको, बिकॉज काफी दिक्कत आती है। लेट्स से इवन इफ यू गो टू ऑफिसेज, इवन यू बाय सिम कार्ड, कभी किसी कस्टमर हेल्प को करो तो आई वुड सजेस्ट कि जर्मन सीख लो, और जितना जल्दी सीखो तो बेटर है। इवेंचुअली क्योंकि सीखनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। सेकंड प्रॉब्लम, जैसा हमने कहा, वेदर। वेदर का प्रॉब्लम है नहीं है, वो लोगों पे है, बट मुझे लगा था विंटर में तो है ही थोड़ा। तीसरा मेरे लिए था थोड़ा घर ढूंढने का। ऑब्वियसली इंडियन माइंडसेट चलता है थोड़ा सस्ता चाहिए, मतलब जितने कम पैसों में जितना ज्यादा अच्छा मिल जाए वो बिल्कुल है। तो थोड़ा घर ढूंढना थोड़ा जेन्युइन है। हाउसिंग क्राइसिस है जर्मनी में, तो हर किसी को ही वो दिक्कत है ही कि घर नहीं मिलते। if you want to spend more मिल जाएंगे, but then again it depends on your budget. You can't spend like whole your salary. I mean the housing rents are really high. और मैं फोर्थ पॉइंट इसी से कनेक्ट करना चाहूंगा, अगर आपने घर ले भी लिया है तो वो फर्निश नहीं होंगे या फिर पार्टली फर्निश होंगे। इवन आप ये मानो कि मैंने काफी व्यूइंग ऐसी की है घर की जिसमें किचन भी नहीं था, किचन नहीं, जैसे खाली कमरा, किचन मिलेगा तो मुझे प्रीवियस टेनेंट से वो परचेज करना पड़ेगा, which was quite expensive, around 1500 to 2000 euro। ये वाला चैलेंज बहुत हो जाता है ना कि वो अपना पूरा फर्नीचर या तो बोलेंगे कि बाय करो। बिल्कुल। समटाइम्स मैंने रिसेंटली अभी नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ तो मैंने भी वहाँ खुद से फर्निशिंग की है, एंड आई नो कितना पैसा या कितनी मेहनत लगती है, तो दैट्स अ चैलेंज आई वुड से। अच्छा। और लास्ट चैलेंज डिपेंड्स ये लोगों के पर्सपेक्टिव पे क्या है, बट थोड़ा स्टडीज का लेवल अच्छा है आई वुड से, तो ऑब्वियसली अच्छा है तो हल्का सा हार्ड होगा, एंड ऑब्वियसली थोड़ा जॉब सर्च में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक या स्पून फीडिंग के आप बैठे बैठे हो आपको मिल जाएगी। ऑल्सो वन थिंग कि यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं है, तो विच मेक्स द होल जॉब सर्चिंग प्रोसेस या फिर वो 20% थोड़ा बढ़ा देता है, क्योंकि यू हैव टू अप्रोच कंपनीज योरसेल्फ। कोई कॉलेज की तरफ से मदद नहीं है कि प्लेसमेंट्स आए, कंपनी आई, टेस्ट दिया हो गया, वो थोड़ा होता है। बट इन जनरल तुम्हारी सोशल लाइफ कैसी है? फ्रेंड्स बनना जैसे आए थे नए नए तो कितना मुश्किल था या फिर आसान रहा? और अभी क्योंकि यहाँ पे वही ना अपन सुनते हैं कि हाँ सब लोग धीरे धीरे आके वो वेस्टर्न हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट कल्चर, दोस्तों से भी फोन करके कि हाँ संडे को 2 बजे से लेके 3 बजे तक फ्री हो क्या? प्लस जर्मन्स का जैसे वो कैसा था तुम्हारे साथ में कि फ्रेंडशिप वो तुम्हारे साथ करना चाहते थे या फिर दे वांटेड टू बी जस्ट फॉर्मल? स्टार्टिंग में आया था तब काफी दोस्त बने। ऑब्वियसली यू स्टार्ट विद इंडियंस, इंडियंस तुम्हारे दोस्त बने, काफी दोस्त बने जो अभी तक है मेरे साथ, काफी बनते हैं, काफी चल भी जाते हैं, बिकॉज एवरीबडी सेटल एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, ये सब चलता है, ये इंडिया में भी चलता है, कोई नई बात नहीं है। कमिंग टू कि नॉन इंडियन फ्रेंड्स, हमने हमेशा सुना है कि जर्मनी में लोग थोड़े ग्रम्पी होते हैं, दे डोंट लाइक टू टॉक, शायद होते भी होंगे, बट मुझे फेस नहीं हुआ। एक्चुअली में मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो आई कैन टॉक टू पीपल इजीली, तो और टैलेंट अब आप जो भी बोले, बट
मेरे को काफी जर्मन फ्रेंड्स हैं मेरे, चाहे आप कलीग्स कह लीजिए या फिर इन द यूनिवर्सिटी जो भी है, तो मेरे फ्रेंड्स हैं नॉट ओनली जर्मन। आई वुड से कि आज के टाइम पे कोई भी कॉन्टिनेंट, 7 अंटार्कटिका तो नहीं लेकिन 6 कॉन्टिनेंट्स में जो भी आप कहोगे उसमें आज मेरा एक दोस्त या फिर जानने वाला या बात करने वाला है। ओह दैट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों के चक्कर में आई एम वेरी लकी आई वुड से। मेरी सोशली हम लोग इवन वीकेंड्स पे मैं होस्ट करता हूँ, कभी 6 लोग, कभी 7 लोग, कभी 8 लोग, या फिर हम लोग कहीं जाते हैं तो दोस्त बहुत अच्छे हैं। मेरा ऑफिस में एक रशियन फ्रेंड है। ठीक है, रशियन नहीं है, ही इज फ्रॉम मोल्डोवा बट हम उसको रशियन ही कहते हैं वो, बट ही इज वेरी वेरी क्लोज टू मी, ही हेल्प मी a lot in like shifting in furniture assembling। तो बट इससे कल्चरल डिफरेंस फील होता है, मतलब इंडियंस के साथ में एक अलग कंफर्ट लेवल हो वो सब, या फिर इट्स ओके? वो तो थोड़ा बहुत आएगा बिकॉज पहली बात तो लैंग्वेज बैरियर भी रहता होगा। आप सच बताऊं तो हिंदी में जो एक्सप्रेस कर पाओगे या फिर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जो एक्सप्रेस कर पाओगे तो वो ना इंग्लिश में होगी ना जर्मन में होगी। हाँ, लैंग्वेज बैरियर भी है, दूसरा कल्चरल डिफरेंस भी रहेंगे बिकॉज उन लोगों के लिए थोड़ी चीजें नए हैं हमारे लिए, और सेम चीज हमारे लिए भी उनकी चीजें बहुत अजीब लगती हैं कई बार। जैसे एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे आके नाइफ एंड फॉर्क से पिज्जा खा रहा हूँ, नाइफ एंड फॉर्क से बर्गर खा रहा हूँ, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। आई न्यू कि यहाँ पे यूज होता है ये सब, बट पिज्जा एग्जांपल दूंगा, मेरी टीम ऑफिस में पूरी नॉन इंडियन है। तो कोई यूके से, कोई आयरलैंड से, कोई जर्मनी, कोई कहाँ से। तो हम नेक्स्ट वीक सब मिलके इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं। नाइस। और इट्स जस्ट नॉट अबाउट इंडियन रेस्टोरेंट, हम कभी जैसे एक अल्बानिया से तो हम अल्बानियन रेस्टोरेंट जाएंगे, कोई यूके से तो हम वहां जाएंगे। तो हम वी ट्राई टू मैच आवर कल्चर एज मच एज पॉसिबल, तो विच इज आल्सो गुड। तो इंडियन फूड वैसे काफी अच्छा भी होता है, तो ये लोग एक्चुअली काफी खाना प्रेफर भी करते हैं। ऑब्वियसली इनका स्पाइस लेवल अपने से डिफरेंट होगा, दे आस्क फॉर यूरोपियन स्पाइसी रादर देन इंडियन स्पाइसी, बट चलता है। It all about the vibes, I would say, rather than food। ट्रू। ये सारी बातें तो हो गई मजे की, घूमने फिरने की, बट अब आते हैं मेन सवाल पे। ऑफ कोर्स नौकरी लग चुकी है, पैसे कमा रहे हो जी, तो हम जैसे इंडियंस हैं तो हमारी सबसे पहले मेंटालिटी यही होती है कि हाँ खर्चे वर्चे कर लिए, घूमना फिरना कर लिया, बट सेविंग्स होनी ही चाहिए। लाइक इतना दूर स्पेशली इंडिया से यहाँ आके रह रहे हो पैसे बचाने के लिए, तो जैसे इन जनरल बता दो, अपना एग्जैक्ट नंबर मत बताओ सैलरी का, बट लाइक फ्रेशर्स की क्या सैलरी होती है, प्लस यहाँ पे जो अगर कोई बंदा कमाएगा तो क्या तो टैक्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबको लगता है टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, बट दैट्स नॉट वैसे ट्रू। बिल्कुल। सो क्या रियलिटी है सैलरीज की, कितना इन हैंड आता है और फिर एक्सपेंसेस के बाद में कितना बच जाता है? मैं स्टार्ट करता हूँ, फ्रेशर्स सैलरी लेट्स से 3 to 5,000 के बीच में है पर मंथ। हाँ, which is 2.5 to 4 lakh हाँ, Indian rupees roughly। हाँ, बट कैलकुलेशन इजी रखने के लिए लेट्स से वी गो विद 5,000 ग्रोस विदाउट टैक्सेस, जो आपकी सैलरी है इनिशियल, सीटीसी। तो 5,000 यूरोस पर मंथ है। स्टार्ट करते हैं डिडक्शन से। डिडक्शन में 40% या 42% के अराउंड है, बट वो सिंपली इनकम टैक्स नहीं है। एग्जैक्टली। उसमें से वी स्टार्ट विद इनकम टैक्स जो 20-25% के बीच में डिपेंड्स ऑन कौन से स्लैब में है, क्या टैक्स क्लास है। वो टैक्स क्लास 5 टैक्स क्लासेस होती हैं यहाँ पे। तो 20-25% के बीच में वो है। देन कम्स योर हेल्थ इंश्योरेंस विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपको कोई मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं देना, तो वो अराउंड 7% है हेल्थ इंश्योरेंस का गया, उसका डिडक्ट होता है, वो भी आपकी सैलरी में से जाएगा। फिर आता है आपकी पेंशन, जो कि आपकी हर मंथली सैलरी से कटेगी, और लेट्स से आप रिटायरमेंट पे जो भी एज चल रही हो जिस टाइम पे 60, 65, 67 जो भी, तो रिटायरमेंट में आपको मंथली बाद में जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना मिलेगा, जो आपने डिडक्शन करवाया, विच इज काइंड ऑफ ए प्रोविडेंट फंड, आई वुड से सिमिलर टू इंडिया, बट वो एक अच्छा चीज है कि आपको ओल्ड एज में जाके पैसे मिल जाएंगे, आप सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया में यूजुअली बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब सिर्फ इसलिए लेते हैं कि पेंशन का वो रहता है, और लाइक कुछ टाइम पहले तक तो ये बहुत ही वो था कि ना प्राइवेट नौकरी मत करो पेंशन नहीं मिलती, बट यहाँ पे हर नौकरी में पेंशन। हाँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड है वो चीज।
तो डिडक्शन ये सब मिला के, और फिर छोटे मोटे और टैक्सेस हैं विच इज लाइक केयर इंश्योरेंस और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो ये सब मिला के कम्युलेटिव 40% है, नॉट जस्ट कि इनकम टैक्स 40% है। एग्जैक्टली, इसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एजुकेशन यहाँ पे चाइल्ड की फ्री हो जाती है यूनिवर्सिटी तक पूरी, फिर एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल का है वो पूरा कवर्ड हो जाता है, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो 5000 में से डिडक्शन 42% के अराउंड करते हैं, तो रफली 28-2900, बट फिर अगेन कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 3000 पे आ जाते हैं इन हैंड आ गया। इन हैंड। तो 3000 में से सबसे बड़ा खर्चा होता है योर हाउस रेंट, विच इज 700 to 800। बैचलर की बात कर रहे हैं। तो अगर आप खुद का घर या जैसे विदाउट शेयरिंग मिले हो तो 700 to 800 विच इज नॉर्मल इन सिटी लाइक फ्रैंकफर्ट। तो ये डिडक्ट हो गया। देन कम्स आपका ग्रोसरीज, रोजमर्रा का खाना, या फिर डीएम में जो कि शैम्पू क्रीम या जो भी नॉर्मल जो आपकी नेसेसिटी आइटम्स है, नॉट एनीथिंग एल्स, नेसेसिटी आइटम्स है, ग्रोसरीज है, तो इन पे सारा मिला के रेंट प्लस ये हो के 1200 के अराउंड हो गया। एंड 300 वी इंक्लूड फॉर मिसलेनियस, लेट्स से कि आप 5 फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट है, जो भी है, ये सब आके 1500 यू कैन इजीली अच्छे से आप आपकी वो सर्वाइवल है ये 1500 गुड लाइफ। मैं 500 अलग से इसमें से यूं मानूंगा कि वो अदर एक्सपेंसेस है, लेट्स से कि आप कहीं घूमने चल गए, जैसे मेरे साथ है केस, शॉपिंग कर ली, ट्रैवल का एक्सपेंस, ऑब्वियसली आप रहोगे, आप आज की जनरेशन है, कुछ भी है, वो शौक पूरे करने हुआ जिसे कहते हैं कि ठीक है कि जैसे मेरे लिए मैं घूमना हुआ या फिर मुझे गैजेट्स का शौक है तो मैं गैजेट्स लूंगा, तो ये मैं 500 पर मंथ, या फिर इंडिया जाना हुआ तो इंडिया के भी एक्सपेंसेस या फ्लाइट की टिकट सब मिला के तो 2000 तक आई ट्राई कि 2000 के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाए, और जो लास्ट 1000 बचे 3000 में से वो आई ट्राई टू सेव। अब उसका आप इंडिया भी भेज सकते हो, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट डिपेंडिंग ऑन यू। तो मेरा ये टारगेट रहता है, और विच इज आई थिंक इन माई टर्म्स बहुत अच्छा है। यू सेव, you travel, you fulfill all your necessity, और you enjoy your life। और जो ये सैलरी तुमने बता रहे हो कि फ्रेशर की है, ये वैसे मतलब ऑलमोस्ट बेयर मिनिमम नंबर है, और गुड अगर आपने स्टडीज करी हुई है, गुड अगर आपके पास में स्किल्स हैं, ठीक ठाक डिसेंट जॉब आपको मिल जाती है, तो ये मतलब ना आई थिंक एवरेज नंबर है। इसके ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड तो हो ही सकती है, बट इन दिस आई थिंक यू कैन हैव अ गुड सैलरी, यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ। आई थिंक जो तुमने एक्सपेंसेस बताए दे आर ऑन दी अपर एंड ओनली, कि आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, और यू आर लिविंग इन अ गुड कंट्री, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड देन कोई फ्रेशर बनना है, मान लो 23, 24, 25 साल मैक्सिमम, वो अगर यहाँ पे आके जॉब ले रहा है तो वो महीने के आराम से अगर 1000 यूरो बचा रहा है, विच इज आज के रेट के अराउंड रफली 90,000, तो साल के 11 लाख 12 लाख रुपए, 10 लाख तो मिनिमम मतलब सेविंग हो रही है। बिल्कुल। और मैं कहूँगा इतनी होनी भी चाहिए, अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग सो मच इनटू अपनी फैमिली से दूर आते हो, इतना मेहनत करके या अलग से रह के, या जो भी कहो पराए देश में आ रहे हो, तो इतना तो सेव होना चाहिए, और विच इज गुड। वैसे तो अभी तुम काफी यंग हो टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट जैसे अभी तुम जैसे बता रहे हो जर्मनी में काफी अच्छी साउंड कर रही है लाइफ, तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? यहीं रहना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो? एंड डू यू फील एट होम हियर? होम थोड़ा पता नहीं, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। मैं आगे का कभी सोचता भी हूँ, कभी इतना नहीं सोचता, बट ऑब्वियसली फ्यूचर प्लान्स है, किस आदमी के नहीं होते, सपने सबने देखे, बट मैं तो चाहता नहीं कि लेट्स से कि मेरी जॉब मिल गई, मेरी मास्टर्स हो जाएगी, तो मैं रुकना नहीं चाहता। आई वांट माय लर्निंग ग्राफ, उड़ना चाहते, बिल्कुल। मैं उस डायलॉग से इतना रुकना नहीं चाहते, मैं उस डायलॉग से इतना ज्यादा रिलेट करता हूँ ना, बिकॉज मेरे को दुनिया देखनी है, मेरे को मेरा लर्निंग ग्राफ बढ़ाना है, मेरे को जो मेरे इंटरेस्ट की चीजें, लेट्स से स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, फ्लाइंग, एविएशन, मैं सबको फॉलो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे जाके ऐसा लगता है कि नहीं यार, साइड में आपका हॉबी या पैशन, ऑब्वियसली गाड़ी मैं कार हेड हूँ, जनरली मेरे लिए हेवन है, हेवन। आई हैव ड्रिवन इवन लाइक 200, मोर देन 200, तो ये मेरा इनिशियल स्मॉल टारगेट सबसे पहला गाड़ी है ऑब्वियसली। बट कमिंग टू करियर, तो मुझे अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, अपार्ट फ्रॉम द वर्क आई डू, मुझे मेरे पैशन को भी फॉलो करना है। तो क्या है पैशन? एविएशन, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, तो आई लव दीज 3 टॉपिक्स अ लॉट। सही है। और जर्मनी में अभी तो होगा प्लान आने का ही?
अभी अभी ऐसा कोई मुझे कंपल्शन नहीं है कि मुझे इंडिया खींचा जा रहा है या फिर बुला रहे हैं कि आजा, तेरे बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो आंटी मिस तो बहुत करती है तुझे। माँ क्या प्यार है। हाँ। तो अभी तो मैंने सोचा है कि मैं 5-6 साल तो आराम से स्पेंड कर सकता हूँ, उसके बाद में देखेंगे। सही है। हाँ, जाना है, ऑब्वियसली इंडिया इज इंडिया, घर घर होता है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मास्टर्स किया 1-2 साल का एक्सपीरियंस किया और कल ही दौड़ के चल जाओ, नहीं। हाँ, सही है, नहीं बनता भी है, टाइम देना थोड़ा आए चाहता हो हूँ तो मैं, हाँ, यहाँ की लाइफ भी स्टेप बाय एक्सपीरियंस स्टेप। करो। सही है। तो नेक्स्ट वीडियो गाइस प्रहलाद के साथ में होने वाला है जब ये अपनी गाड़ी लेगा और साथ में उसी में बताएगा ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया और कार बाइंग का बिल्कुल। होपफुली जल्दी कार बाय करे और अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में भी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। पहले भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाए हैं तुमने। I would say कि थैंक टू यू गाइस बोथ, शिल्पा दीदी, सचिन भैया, दोनों को थैंक करना चाहूंगा बिकॉज मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो भी वीडियोस चाहे पहले आए हो चैनल पे या फिर आने वाले हो, मैंने सबसे बड़ी चीज कमाई है इनसे, मेरी जर्मन सोशल लाइफ और मेरे फ्रेंड्स। हाँ। चाहे काफी फ्रेंड्स के तो इंटरव्यू भी है चैनल पे, आप देख सकते हो। बट हाँ। मैं कहूंगा कि मेरा काफी अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप यहाँ से बना है, मैं जिनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। आई वाज लाइक एट नॉर्थ पोल विद सम ऑनलाइन फ्रेंड्स व्हिच आई मेट ओवर लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ इस चैनल का, आप दोनों का। दैट्स स्वीट। हम भी तुम्हारे थैंकफुल है, वी फील लाइक होम बिकॉज़ यू आर हियर, यू आर लाइक माय ब्रदर टू मी, मैं अरे तुम्हें बिल्कुल। बचपन से जानती हूँ। सो इट्स सुपर्ब। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वील सी यू होपफुली इन मोर वीडियोस। टिल देन बाय एंड टेक केयर।